कभी ऐसा महसूस होता है कि बस सब कुछ छोड़ें और दौड़ पड़ें। आज हम मैरी डाउन की एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत पावरफुल कविता की बात करेंगे। ये कविता आज़ादी की इसी भावना को बिल्कुल सही पकड़ती है। और ये सिर्फ दौड़ने के बारे में नहीं है, ये उस खुशी के बारे में है जो खुली हवा में मिलती है। कविता की शुरुआत होती है सिर्फ एक शब्द से, एक जोरदार शब्द, दौड़ो। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, है ना? ये एक पुकार है, एक ऐसी आवाज है जो कह रही है कि अब सोचने का टाइम नहीं है, बस आगे बढ़ने का है। तो कविता का पहला और सबसे बड़ा थीम है पलायन। मतलब सिर्फ शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर भागना नहीं, बल्कि उस एहसास से दूर भागना है जो हमें बांध कर रखता है, जैसे तनाव, रोज की जिंदगी की भागदौड़, हमारी बनाई हुई सीमाएं। तो देखा जाए तो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का सफर है। यहां ना कविता का पूरा सार बस इन दो चीजों में दिखता है। देखिए, एक तरफ है शहर, मतलब ऊंची इमारतें, शोर और बंदिशें, और दूसरी तरफ खुला आसमान और सूरज जो आजादी, नेचर और अनगिनत मौकों का सिंबल है। पूरी की पूरी कविता बस इसी एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक के सफर के बारे में है। और यहां देखिए, सिर्फ मंजिल नहीं बताई जा रही है, दौड़ो शब्द को 3 बार दोहराया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस तक पहुंचने की जो बेताबी है, उस पर जोर देना है। ये कोई शांत सा सुझाव नहीं है, नहीं, ये तो एक जोशीला, एक बेचैन कर देने वाला बुलावा है। तो बात साफ है, कविता हमें समझा रही है कि ये दौड़ सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये तो एक सिंबॉलिक एक्शन है, जैसे किसी पिंजरे से निकलकर आजादी की तरफ भागना। मतलब ये बॉडी को फिट रखने से कहीं ज्यादा आत्मा को आजाद करने के बारे में है। अच्छा, तो जब दौड़ने वाला शहर को पीछे छोड़ देता है तो वो पहुंचता कहां है? सीधा प्रकृति की गोद में। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे ये दौड़ नेचर के साथ एक गहरा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाती है। यहां पर नेचर सिर्फ कोई सुंदर सा बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, वो तो एक खेल का मैदान बन जाती है। कविता कहती है कि सूरज की गर्मी महसूस करो, बारिश की बूंदों में भीगो, हवा के साथ रेस लगाओ। ये सब साथी बन जाते हैं इस दौड़ में। ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। सच में कविता ये नहीं कह रही कि सिर्फ जब धूप हो, अच्छे मौसम में दौड़ो। नहीं, वो तो कह रही है कि बारिश को भी गले लगाओ। ये नेचर के लिए एक बिना शर्त वाले प्यार को दिखाता है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, उसे अपना लो। और ये लाइन कितनी खूबसूरत है। हवा अब कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक चंचल दोस्त है जिसके साथ छोटी छोटी रेस लगाई जा सकती हैं। ये दौड़ने जैसे आम से काम को भी एक मजेदार खेल में बदल देती है। तो ठीक है, माहौल तो समझ लिया, अब जरा दौड़ने के तरीके पे ध्यान देते हैं। कविता ये भी बताती है कि दौड़ना कैसे है, और हाँ, ये किसी भी जिम के रूटीन से तो बहुत ही अलग है। इस दौड़ का सफर देखिए जरा, ये कोई सख्त वर्कआउट नहीं, ये तो एक एडवेंचर है। बस कल्पना कीजिए, पहाड़ी से नीचे भाग रहे हैं, हवा बालों में है, फिर एक पतली सी गली में ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं, और फिर एक खुले हरे भरे मैदान के बीच से गुजर रहे हैं। हर एक कदम पे एक नया एहसास है। तो ये दौड़ क्या है? एक पूरा चक्कर है, बाहर की दुनिया में जाना और फिर घर वापस आना। ये एक छोटी सी पर बहुत संतोष देने वाली कहानी की तरह है, जिसकी एक साफ शुरुआत है, बीच का हिस्सा है और अंत भी है। इसमें एडवेंचर भी है और घर वापसी का सुकून भी। कविता के एकदम आखिर में दूर शब्द को 3 बार दोहराया गया है। इसका एक कमाल का असर होता है। ये गूंज की तरह लगता है, जैसे कोई आवाज पहाड़ों में दूर और दूर होती जा रही हो। ये आज़ादी और पलायन के एहसास को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो सवाल ये है कि इस सारी दौड़ भाग का मतलब क्या है? आखिर ये दौड़ क्यों रहे हैं? कविता के आखिरी हिस्से में इसका जवाब मिलता है। यही है इस दौड़ का असली मकसद। और ये रही कविता की आत्मा। दौड़ना अपने आप में मंजिल नहीं है, नहीं, ये तो खुशी तक पहुंचने का एक जरिया है। कविता एकदम सीधे सीधे कहती है, दौड़ो और खुश रहो। कितना आसान मगर कितना पावरफुल इंस्ट्रक्शन है ना? तो इस कविता के हिसाब से खुशी क्या है? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। ये शरीर को हरकत में लाने, आज़ाद महसूस करने और नेचर से जुड़ने का एक कॉम्बिनेशन है। खुशी इन सभी चीज़ों के एक साथ आने से बनती है। यहाँ तो खुशी का एक सीधा साधा फॉर्मूला ही मिल जाता है। बस 3 चीज़ें चाहिए। पहला, बंदिशों से पलायन। दूसरा, उस आज़ादी को महसूस करने के लिए प्रकृति की खुली जगह। और तीसरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए गति, मतलब एक्शन। बस इतना है।
और हम इस बात को कविता की इन्हीं आखिरी दमदार लाइनों के साथ खत्म करते हैं। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सच्ची खुशी शहर की दीवारों के बाहर बस दूर चले जाने में ही मिलती है। आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, ये सिर्फ दौड़ने के बारे में नहीं है। ये तो आज़ादी और खुशी की उस गहरी इंसानी इच्छा के बारे में है जो हम सब में होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की भी जिंदगी में वो खुली दौड़ क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें आज़ाद और जिंदा दिल महसूस कराती है?